एक अच्छी सुपर हीरो स्टोरी हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है कि एक हीरो विलन को कैसे हराएगा। लेकिन डेयर डेविल का सीजन 1 एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इफ द हीरो एंड द विलन आर द सेम पर्सन। एंड गेम के बाद से ही मार्वल ने बहुत से सुपर हीरो शोज निकालना चालू किया है, लेकिन ये जितने भी शोज हैं वो हमें इतना हिट नहीं करते जितने पुराने नेटफ्लिक्स और मार्वल के शोज किया करते थे, जिन्हें हम फैंस ओल्ड मार्वल शोज भी कहते हैं। तो हाँ, मैं भी उन मार्वल फैंस में से हूँ जिनने पुराने मार्वल के शोज नहीं देखे हैं। और इसका रीज़न ये है कि मैंने कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी मुझे मौका मिला। बट रिसेंटली आई डिसाइडेड टू वॉच मार्वल्स डेयरडेविल सीजन 1। तो क्योंकि आपने इस शो के बहुत से रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देख लिए होंगे, तो मैं आज उनके बारे में बात नहीं करूँगा। बट देयर इज़ दिस वन थिंग दैट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू एड्रेस, एंड दैट इज़ द पैरेलल बिटवीन मार्वल्स डेयरडेविल एंड मार्वल्स किंगपिन, that how they are the same persona in different bodies. So let's talk about Daredevil season 1. तो जब लोग डेयरडेविल सीजन 1 के बारे में सोचते हैं तो उन्हें उसका ब्रूटल एक्शन याद आता है, उन्हें हॉलवे फाइट सीन याद आता है और विंसेंट डोनोफ्रियो की एक्सेलेंट एक्टिंग याद आती है। लेकिन डेयरडेविल सीजन 1 में इन सब के अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखने लायक थी। इस सीजन में बहुत सी डीपर मीनिंग छुपी हुई हैं। डेयरडेविल दो हीरो और विलन के बीच की फाइट की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है अबाउट टू ब्रोकन मेन्स ट्राइंग टू सेव द सेम सिटी, एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रोकन मैन इज वेयर दे ड्रॉ द लाइन बिटवीन मोरालिटी एंड इंजेनिटी। तो अगर बात करें मैट मर्डॉक की, तो ऊपर ऊपर से वो एक परफेक्ट हीरो है। दिन में एक लॉयर बन के कोर्ट रूम में जस्टिस के लिए लड़ना और रात में एज अ विजिलेंटी क्राइम से लड़ना। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, मैट खुद से ही पूरे सीजन एक लड़ाई लड़ता रहता है। मैट जब भी अपना मास्क पहनता है वो खुद से एक टेरिफाइंग क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये करना सही है, या फिर मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। और उसका यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसकी पूरी जर्नी डिफाइन करता है। एज अ कैथोलिक बड़े होने के कारण मैट वायलेंस को पाप मानता है। वो जब भी किसी क्रिमिनल को पीटता है तो उसके मन में एक गिल्ट आ जाता है। वो जब भी चर्च में जाके प्रार्थना करता है वो खुद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि कहीं वो खुद एक क्रिमिनल तो नहीं बनता जा रहा। उसका ग्रेटेस्ट फियर मरना नहीं है, उसका ग्रेटेस्ट फियर है कि वो सेम मॉन्स्टर बन जाएगा जिसे वो हंट कर रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी लाइन क्रॉस करके किसी को मार देता है तो वो उससे कभी वापस रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अब अगर हम बात करें विल्सन फिस्क की, जहां मोस्ट ऑफ द विलन मानते हैं कि वो इविल हैं एंड दे सिंपली डोंट केयर, वहीं फिस्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो जेन्युइनली ये मानता है कि वो एक हीरो है। अब क्योंकि उसका चाइल्डहुड फियर और अब्यूज से भरा हुआ था और उसकी स्टोरी में डिफाइनिंग मोमेंट ही तभी था जब वो अपने फादर को जान से मार देता है, तो इस चीज़ ने उसे एक डेंजरस लेसन सिखाया कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका इज थ्रू वायलेंस। और उस मोमेंट के बाद से फिस्क अपनी पूरी फिलॉसफी इसी बिलीफ पे बना लेता है। फिस्क मानता है कि अगर कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करके एक अच्छी सिटी बनाई जा सकती है तो ये सेक्रीफाइसेस वर्थ इट है। और वो ऐसा करके खुद को एक डिस्ट्रॉयर नहीं, एक सेवियर की तरह देखता है। वो खुद को एक विलन नहीं मानता बल्कि एक हीरो मानता है। वो खुद एक मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार है ताकि बाकी सब लोग पीस में रह सकें। और यही चीज़ उसे बहुत टेरिफाइंग बनाती है। बिकॉज द मोस्ट डेंजरस विलन्स आर द वंस जो ये मानते हैं कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, एंड दैट इज वेयर द ब्रिलियंस ऑफ सीजन 1 रियली बिगिंस। मैट और फिस्क कोई अपोजिट्स नहीं है, दे आर मिरर्स। बोथ मैन लव्स हेल्स किचन। ये दोनों इस सिटी को ब्रोकन मानते हैं और दोनों वायलेंस यूज करते हैं। उन दोनों की पर्सनैलिटी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बनी है और दोनों दो जिंदगियां जी रहे हैं। एंड द ओनली थिंग विच सेपरेट्स देम इज वन मॉरल बाउंड्री। मैट रिफ्यूजेस टू किल एंड फिस्क रिफ्यूजेस टू स्टॉप। एक बिलीव करता है कि पावर मस्ट आंसर टू मोरालिटी और दूसरा बिलीव करता है कि मोरालिटी मस्ट आंसर टू पावर। और ये सिंगल डिफरेंस चेंजेस एवरीथिंग। अब क्योंकि एक बच्चा ये चूज करके नहीं आता कि वो क्या फिलॉसफी फॉलो करेगा, वैसे ही ये दोनों कैरेक्टर जो कुछ भी बने उसका रीजन है इनका चाइल्डहुड। जहां मैट के पिता जैक मर्डॉक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उस चीज से मैट ये सीखता है कि स्ट्रेंथ ऑलवेज कम्स फ्रॉम सेक्रीफाइसेस। वहीं दूसरी तरफ विल्सन के पिता उसे एग्जैक्ट ऑपोजिट सिखाते हैं। वो अपने पिता को देख के अनकॉन्शियसली सेम फिलॉसफी एक्सेप्ट कर लेता है कि पावर बिलोंग्स टू द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डोमिनेट और बी डोमिनेटेड। जहां एक पिता एक प्रोटेक्टर को बनाता है वहीं दूसरा पिता एक कॉन्करर को बनाता है। विल्सन फिस्क hated his father and became the very thing he hated because trauma never disappears, it just changes shape. And one of the most important things season 1 tells is that love doesn't save everyone.
जब वेनेसा विल्सन की ज़िंदगी में एंटर करती है तब हमें उसके अंदर का असली इंसान देखने मिलता है। वो वेनेसा के अराउंड काफ़ी नर्वस, क्वाइट और एक ह्यूमन की तरह एक्ट करने लगता है। उसी टाइम हमें एक मॉन्स्टर थोड़ा बहुत ह्यूमन की तरह दिखने लगता है और यही चीज़ उसकी स्टोरी को बहुत ट्रेजिक बनाती है। जहाँ ज़्यादातर स्टोरीज हमें ये बताती हैं कि प्यार लोगों को बदल देता है, वहीं डेयर डेविल हमें एक बहुत ही डार्क सच्चाई बताता है कि लव डजंट चेंज यू, इट रिवील्स हु यू ऑलरेडी आर। जहाँ मैट सिटी के लोगों से प्यार करता है तो वो खुद को सेक्रीफाइस करता है, और फिस्क वेनेसा से प्यार करता है तो वो लोगों को सेक्रीफाइस कर देता है। सेम इमोशन बट कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजी। सीरीज में यूज होने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट सिंबलिज्म ये है जब फिस्क अपने बचपन से एक वाइट रैबिट को रिमेम्बर करता है। उसके लिए वो रैबिट उसकी इनोसेंस है, एक ऐसी इनोसेंस जिसे क्रुएल्टी क्या होती है ये पता भी नहीं, लेकिन वो इनोसेंस बड़े होने से पहले ही मर गई। वहीं जब मैट को एक टेरिफाइंग निकनेम मिलता है, द डेविल ऑफ हेल्स किचन, ये इस आयरनी को दिखाता है कि डेविल पूरा सीजन इनोसेंट पीपल को बचाने में निकाल देता है और एक सेवियर इनोसेंट पीपल को सेक्रीफाइस करने में पूरा सीजन निकाल देता है। द लेबल्स आर बैकवर्ड्स एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, क्योंकि हीरोज इस चीज़ से डिफाइन नहीं होते कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, वो अपनी चॉइसेस से डिफाइन होते हैं। और अब बात करें अगर फाइनल बैटल की, जो कि लोगों को काफ़ी अंडरवेलमिंग लगी, तो द फाइनल बैटल इजंट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट फिलॉसफी। जहाँ मैट ये बिलीव करता है कि मोरालिटी के बिना ताकत टायरनी बन जाती है, वहीं फिस्क ये बिलीव करता है कि ताकत के बिना मोरालिटी मीनिंगलेस है। और जहाँ दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया कि पावर बिना रेस्ट्रेंट के करप्शन बन जाती है। और डेट इज़ वाई उस फाइट में मैट जीत जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस चीज़ को हराया जिस चीज़ से फिस्क हमेशा भागता रहा, और वो है उसके अंदर की डार्कनेस। मैट ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके अंदर डार्कनेस हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो डार्कनेस उसे डिफाइन नहीं करेगी। वहीं फिस्क अपनी डार्कनेस से हमेशा भागता रहा जब तक वो खुद ही वो डार्कनेस नहीं बन गया। और डेयर डेविल सीजन 1 के एंड में द डिफरेंस बिटवीन द हीरो एंड अ विलन इज नॉट सम ट्रॉमा, पेन एंड इवन वायलेंस, इट इज द चॉइसेस यू मेक आफ्टर नोइंग दैट अ डार्कनेस इज बिकेम अ पार्ट ऑफ यू।